हेलो, आपका स्वागत है इस चैनल में। चलिए आज एक न्यूज़पेपर की एक न्यू क्लिप पढ़ते हैं। इसका हेडलाइन है पुतिन मीट्स स्टीव विटकॉफ सेंड्स मैसेज टू ट्रम्प। पुतिन मीट्स प्रेजेंट में है, लेकिन इसका मीनिंग होगा पास्ट में। तो पुतिन ने मुलाकात की किससे? स्टीव विटकॉफ से। ये वहाँ के दूत हैं जिसे उर्दू में एलची कहा जाता है। तो उनसे इनकी मुलाकात हुई है। सेंड्स मैसेज टू ट्रम्प, इन्होंने पुतिन ने मैसेज भेजे हैं किसको? ट्रम्प को। सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं वो कैप्स। ये सेम ही खबर है, लेकिन उसको इसमें थोड़ी सी दिक्कत है, साफ नहीं दिखता अगर, तो इसमें पढ़ सकते हैं। सबसे पहला वर्ड है वो कैप का सीज फायर। सीज फायर मीन्स अ टेम्पररी स्टॉप इन फाइटिंग बिटवीन टू अपोजिंग फोर्सेस, यानी युद्ध विराम करने को क्या कहते हैं? सीज फायर। दो लड़ाई लड़ने वाले लोगों के बीच अगर उसका स्टॉप हो जाए, लेकिन वो टेम्पररी हो, तो उसे क्या कहते हैं? युद्ध विराम, सीज फायर। नॉन है, इनवॉय नॉन है। अ रिप्रेजेंटेटिव और मैसेंजर स्पेशली फ्रॉम अ गवर्नमेंट, जो किसी खास स्पेशली किसी गवर्नमेंट का अगर मैसेंजर हो या उसका रिप्रेजेंटेटिव हो, तो उसकी तरफ से जो बात करने वाला हो तो उसे कहते हैं इनवॉय। यहाँ कहते हैं दूत और उर्दू में कहते हैं एलची। प्रपोजल जानते हैं, नॉन है, प्रस्ताव। अ फॉर्मल सजेशन और प्लान फॉर कंसिडरेशन, तो उसे कहते हैं प्रस्ताव, प्रपोजल। सेट आउट मीन्स व्याख्या करना। टू एक्सप्लेन और प्रेजेंट समथिंग क्लियरली, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या फिर क्लियरली किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना। सेट आउट। ये है इंडोर्स, अगला वर्ड है इंडोर्स, वर्ब है। इसका मीन्स है टू ऑफिशियली अप्रूव और सपोर्ट्स समथिंग, मीन्स समर्थन करना, उसे कहते हैं इंडोर्स। 6 है अ होस्ट ऑफ। अ होस्ट ऑफ मीन्स अ लार्ज नंबर ऑफ, यानी बहुत सारा। अ होस्ट ऑफ मीन्स बहुत सारा। मोमेंटम कहते हैं द फोर्स और स्पीड गेन बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी जो फोर्स है और स्पीड है, यानी तेज गेन जो लिया गया, पकड़ा गया, किसी जरिए? बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट और इवेंट, यानी किसी चीज़ के जरिए, किसी लुढ़कती हुई चीज़ के जरिए से जो स्पीड पकड़ ली जाती है उसे कहते हैं मोमेंटम, यानी कि गति हिंदी में। रिलक्टेंट एडजेक्टिव है। इसका मीन है अनविलिंग और हेजिटेंट टू डू समथिंग। अनिच्छुक, यानी जो आप अनविलिंगली कर रहे हैं, यानी खुश नहीं है। या हेजिटेंट है, यानी आपको कुछ तरद्दुद है किसी चीज़ के करने में, उसे कहते हैं रिलक्टेंट। फुट होल्ड नॉन है, इसका माना पकड़। अ स्ट्रॉन्ग पोजिशन इन अ प्लेस और एक्टिविटी। सेटबैक मीन्स है बाधा। अ डिफिकल्टी और प्रॉब्लम डेट डिलेज और रिवर्सेस प्रोग्रेस, क्या कर रहे? जो प्रॉब्लम जो डिले करे चीज़ों को, और क्या करे? डिले करे, देरी करता रहे, तो उसे कहते हैं बाधा। आउटस्टैंडिंग एडजेक्टिव है। अनरिजॉल्व्ड, जो सॉल्व ना हो, ठीक है। और रिमेनिंग टू बी डेल्ट विद, अपूर्ण, जिसे क्या सॉल्व ना किया, जो वैसे ही वैसा बाकी रह जाए, जिससे आपको अभी डील करना बाकी है, तो उसे क्या कहते हैं? अनरिजॉल्व, आउटस्टैंडिंग। सॉलिडरिटी नॉन है, यूनिटी और एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स विद अ कॉमन इंटरेस्ट, मीन्स इसका है एकजुटता दिखाना, एकजुटता, सॉलिडरिटी। यूनिटी और एग्रीमेंट, जो मुआहदा होता है, एग्रीमेंट होता है अमंग इंडिविजुअल्स, जो अफरादों के बीच, विद अ कॉमन इंटरेस्ट, लेकिन इंटरेस्ट दोनों का एक हो कि क्यों मुआहदा कर रहे हैं? कॉमन इंटरेस्ट पर हो। क्लैरिफाई करना वर्ब है। टू मेक समथिंग क्लियर और ईजियर टू अंडरस्टैंड, यानी किसी चीज़ को आसानी के साथ समझने में, ईजी, आसान कर देना, क्लियर करना, स्पष्ट करना हिंदी में। ऑप्टिमिज्म नॉन है। होपफुलनेस और कॉन्फिडेंस अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में आपको जो अगर कॉन्फिडेंस हो तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिज्म, यानी कि आशावाद, उम्मीद के साथ। कुछ फ्रेजेज हैं, देखिए। एक है गेन मोमेंटम, इसका माना गति पकड़ना। टू स्टार्ट बिकमिंग मोर सक्सेसफुल और पावरफुल, गति पकड़ना। फिर है इन प्रिंसिपल, इसका मीनिंग है इन जनरल, विदाउट कंसीडरिंग ऑल डिटेल्स, मीन्स इन जनरल, इन प्रिंसिपल, इन जनरल,
बगैर सभी तफसीलात को जाने हुए, विदाउट कंसिडरिंग ऑल डिटेल्स, सभी तफसीलात को जाने बगैर आप आम तौर पर जो इन प्रिंसिपल जो बात होती है उसे कहते हैं इन प्रिंसिपल। अ मेजर सेटबैक, इसका मीन्स है एक बड़ा झटका। अ सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम डेट डिलेज प्रोग्रेस, एक बड़ा झटका, एक बड़ा प्रॉब्लम जो प्रोग्रेस को रोक दे। कंटिन्यूअस और कॉशियस ऑप्टिमिज्म, अ फीलिंग ऑफ होप विद सम कंसर्न, सतर्क आशावाद। कॉशियस, अ फीलिंग ऑफ होप, यानी होप की उम्मीद तो है लेकिन साथ साथ आपको क्या है, कुछ तरद्दुद भी है, कुछ डर सा भी लगा हुआ है। तो उम्मीद और डर के बीच का जो मामला है उसे कहते हैं कॉशियस ऑप्टिमिज्म। इन एडवांटेज यानी लाभ में होना, हैविंग अ सुपीरियर पोजीशन और बेनिफिट। सेटल आउटस्टैंडिंग इश्यूज, टू रिजोल्व अनरिजोल्व प्रॉब्लम, जो रिजोल्व सुलझे हुए प्रॉब्लम ना हो उसको सोल्व करना, उसे क्या कहते हैं, सेटल करना। आउटस्टैंडिंग इशू, आउटस्टैंडिंग इश्यूज वो इश्यूज जो सुलझे हुए नहीं है तो उनको सेटल करना, उनको सोल्व करना, लंबित मुद्दों को सुलझाना। शो सॉलिडरिटी विद, टू एक्सप्रेस सपोर्ट फॉर समवन और समथिंग, एकजुटता दिखाना। चलिए हमारा हो गया वोकेब। आइए अब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। शायद इसमें पढ़ना आसान हो, देखिए आसान हो जाएगा लग रहा है। ये पढ़ लिया हमने। पुतिन ने मुलाकात के किस्से, स्टीव विटकॉफ से, सेंड मैसेज टू ट्रम्प, उन्होंने ट्रम्प को पैगाम भेजे, मैसेज भेजे, संदेश भेजे। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मेट, मुलाकात की उन्होंने किससे, यूएस इन्वॉय आया था अभी, एलची या फिर दूत, तो उन्होंने यूएस इन्वॉय से मुलाकात की। उनका नाम क्या है, नाम है स्टीव विटकॉफ, स्टीव विटकॉफ। डिस्कस, और उनके साथ क्या बातचीत हुई वो देखिए। डिस्कस डिटेल्स ऑफ द अमेरिकन प्रपोजल फॉर अ 30-day ceasefire in the war with Ukraine, asking him to convey Moscow's thoughts to Washington. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said on Friday. देखिए इसको पूरा। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मुलाकात की यूएस के दूत स्टीव विटकॉफ से, टू डिस्कस मीन्स बातचीत करने के लिए, डिटेल्स उन तफसीलात को, तफसीलात क्या है, ऑफ द अमेरिकन प्रपोजल, जो अमेरिका की प्रस्ताव है, फॉर अ 30-day ceasefire, 30 दिन के युद्ध विराम के लिए, 30 दिन की युद्ध विराम के लिए अमेरिका की जो प्रस्ताव है उसकी तफसीलात पर बात करने के लिए। वो इन द वार विद यूक्रेन, वार में यूक्रेन के साथ ये 30 दिन की वो प्रस्ताव पेश किया अमेरिका ने। आस्किंग हिम, उनसे दरख्वास्त करते हुए, उनसे किन से दरख्वास्त, यानी जो ये एलची साहब आए हैं उनसे, तो इनसे दरख्वास्त करते हुए टू कॉन्वे मॉस्कोज थॉट, कॉन्वे मीन्स पैगाम पहुंचा देना, बता देना कि जो मॉस्को के थॉट्स हैं वो पहुंचा दे वाशिंगटन को, यानी उनके सदर को, ट्रंप को। क्रेमलिन स्पोक पर्सन, उनके जो स्पोक पर्सन मीन्स तर्जुमान कहते हैं उर्दू में, और हिंदी में कहते हैं प्रवक्ता, तो उनके दिमित्री पोस्को ने कहा फ्राइडे को। आगे चलिए। मिस्टर पुतिन आस्क मिस्टर विटकॉफ लेट ऑन थर्सडे टू गिव एडिशनल messages to US President Donald Trump. Mr. Peskov told reporters after the Russian leader said at a news conference that he supported a truce in principle but set out a host of details that need to be clarified before it is agreed. एक सेकंड। मिस्टर पुतिन ने आस्क कहा, किससे कहा, मिस्टर विटकॉफ से, लेट ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे की रात में, लेट ऑन थर्सडे की जुमेरात की रात में, टू गिव एडिशनल मैसेजेस, कि उनको कुछ एडिशनल मैसेज दे दें टू यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को। इतनी बात हो गई। मिस्टर पेस्को टोल्ड रिपोर्टर्स, ये बात किसने बतलाई, मिस्टर पेस्को ने रिपोर्टर्स को ये बात बतलाई। आफ्टर द रशियन लीडर, इसके बाद रशियन लीडर सेड कहा, एट अ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, डेट ही सपोर्टेड अ ट्रूस, उन्होंने समर्थन किया, किसका, ट्रूस माने भी युद्ध विराम है, उन्होंने
युद्ध विराम का समर्थन किया इन प्रिंसिपल मीन्स आम तौर पर यूं ही कर दिया। बट सेट आउट अ होस्ट ऑफ डिटेल्स, अ होस्ट ऑफ डिटेल्स माने जो तफसीलात हैं, बातचीत है, यानी बहुत सारी तफसीलात को क्या करना, सेट आउट में सुलझाना, शुरू करना या सुलझाना। तो बट अ होस्ट ऑफ बहुत सारी का व्याख्या करना, उसको स्पष्ट करना, डेट नीड टू बी क्लैरिफाइड, जिसकी क्या है क्लैरिफाइड की ज़रूरत है, उसको समझने की ज़रूरत है, क्लियर करने की ज़रूरत है, बिफोर इट इज़ एग्रीड, उस पर समर्थन जताने से पहले, यानी उस पर समर्थन जताने से पहले अभी बहुत सी तफसीलात को स्पष्ट करना ज़रूरी है। यूक्रेन अंडर सीवियर मिलिट्री प्रेशर ऑन पार्ट्स ऑफ द फ्रंट लाइन 3 years after Russia's full-scale invasion has already endorsed the proposal। देखिए यूक्रेन अंदर सीवियर मीन्स बहुत शदीद, सख्त मिलिट्री प्रेशर, दबाव के अंदर, सख्त मिलिट्री दबाव के अंदर, ऑन पार्ट्स ऑफ द फ्रंट लाइन के पार्ट्स पर, कुछ हिस्सों पर, 3 years आफ्टर रशियाज फुल स्केल इन्वेजन, रशिया के 3 साल फुल स्केल मुकम्मल तौर पर, इन्वेजन में हमला, तो मुकम्मल तौर पर रशिया के 3 साल हमले के बाद हैज़ ऑलरेडी इंडोर्स मैंने भी समर्थन जताना, पहले ही समर्थन जता चुका है, द प्रपोजल किस पर, प्रस्ताव पर, उसको समर्थन दे चुका है, प्रस्ताव पर इंडोर्स समर्थन देना। रशिया's army had gained battlefield momentum and analysts say Mr. Putin likely will be reluctant to rush into a ceasefire while he feels he has an advantage। देखिए रशिया की आर्मी हैज़ गेन बैटलफील्ड मोमेंटम में रफ्तार, तेज़ी, बैटलफील्ड जंग की जो मैदान है, तो जंग के मैदान में मोमेंटम, तेज़ी को पा लिया है, गेन तेज़ी पकड़ लिया है, तेज़ी को पा लिया है। एन एनालिस्ट और जो तज्जिया निगार है, उसको व्याख्या करने वाले, बताने वाले लोग हैं, वो कहते हैं कि मिस्टर पुतिन लाइकली संभावित तौर से, विल बी रिलक्टेंट अनिच्छुक होंगे, यानी खुश नहीं होंगे, तो संभावित तौर पर विल बी रिलक्टेंट क्या होंगे, नाखुश होंगे, टू रश इनटू अ सीज फायर, टू रश में दौड़ पड़ना, कि वो कूद पड़े, इनटू अ सीज फायर किस में, युद्ध विराम में, इससे अनिच्छुक होंगे कि वो कूद पड़े किस पर, वो कूद पड़े विद युद्ध विराम में, वाइल ही फील्स, जबकि उनको लगता है, ही हैज़ एन एडवांटेज, कि उनके पास तो अभी एडवांटेज है, वो फ़ायदे में है, जंगबंदी में वो क्या बोलते हैं, जंग लड़ने में वो फ़ायदे में है, तो वो तो अनिच्छुक होंगे कि वो इसमें कूद पड़े कि जंगबंदी करवा दें। द रशियन आर्मी backed by North Korean troops are now close to completely driving Ukrainian forces from there। यहाँ तक पहले कर लेते हैं। रशियन की आर्मी जो है, रशिया की आर्मी backed by नॉर्थ कोरिया, बैक में सपोर्ट किया हुआ, सहायता दिया हुआ, जिनकी सहायता मिली हुई किससे, नॉर्थ कोरिया के फ़ौजों से, ट्रूप मैंने फ़ौज, तो नॉर्थ कोरियन फ़ौजों की मदद से रशियन आर्मी, अब यहाँ से सब्जेक्ट शुरू है, बोले सब्जेक्ट बल्कि ये प्रीडिकेट हो जाएगा, तो आर नाउ क्लोज, अब वो क्या है, बिल्कुल करीब है, टू कम्प्लीटली ड्राइविंग यूक्रेन, कि वो यूक्रेनियन फोर्सेस को क्या कर दे, ड्राइव कर देनी, भगा दे, कहाँ से, फ्रॉम देयर, देखिए फ्रॉम देयर फुट होल्ड इन रशियाज कुर्स्क बॉर्डर रीजन इन व्हाट वुड बी अ मेजर सेटबैक फॉर कीव, कह रहे वो भगा दे कहाँ से, फ्रॉम देयर फुट होल्ड इन रशिया के जो एक कुर्स्क बॉर्डर रीजन है, इलाका, रीजन, खित्ता जो है, उसके फुट होल्ड में उसकी पकड़ है वहाँ पर इन यूक्रेन फौजों की, वहाँ से भगा दे। व्हाट वुड बी अ मेजर सेटबैक, जो एक बहुत बड़ा क्या होगा, धचका होगा, फॉर क्यू, किसके लिए, क्यू के लिए, यानी कि क्यू जो उसका वो है कैपिटल है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। अ पॉसिबल फोन कॉल बिटवीन मिस्टर पुतिन एंड मिस्टर ट्रम्प to settle outstanding ceasefire issues could be arranged after Mr. Witkoff delivers the messages to Washington, Mr. Peskov said। पहले यहाँ तक कर लेते हैं। A possible phone call, एक मुमकिना या संभावित फ़ोन कॉल
मिस्टर पुतिन और मिस्टर ट्रंप के बीच टू सेटल आउटस्टैंडिंग सीज फायर इशू, युद्ध विराम के प्रॉब्लम्स, इशूज प्रॉब्लम, वो क्या आउटस्टैंडिंग जो सुलझे हुए नहीं है, तो युद्ध विराम के वो प्रॉब्लम जो सुलझे हुए नहीं है, टू सेटल उन ना सुलझे हुए मसाइल को क्या करना, टू सेटल समस्याओं का समाधान करना, सेटल मीन्स समाधान करना। तो सीज फायर इशूज़ युद्ध विराम की इशूज़ को जो समस्याएं हैं जो सुलझे हुए नहीं हैं, टू सेटल उनको सुलझाने के लिए एक फ़ोन कॉल क्या है, कुड बी अरेंज किया जा सकता है आफ्टर मिस्टर विटकॉफ डिलीवर्स द मैसेजेस इन वाशिंगटन, किसके बाद, जब मिस्टर विटकॉफ जो है वो अपना पैगाम पहुंचा दे वाशिंगटन में। मिस्टर पॉस्को सेड, ये कहा, देयर इज अंडरस्टैंडिंग ऑन बोथ साइड्स डेट सच अ कॉल इज नीडेड। मिस्टर पॉस्को सेड, मिस्टर पॉस्को ने कहा कि देयर इज एन अंडरस्टैंडिंग, कि एक अंडरस्टैंडिंग तो ऑन बोथ साइड दोनों तरफ है, डेट सच अ कॉल इज नीडेड दोनों तरफ का मानना है कि इस तरह की एक कॉल की ज़रूरत है। देयर आर सर्टेनली सम ग्राउंड्स फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म, मिस्टर पॉस्को सेड ऑफ द सीज फायर प्रपोजल। देखिए, देयर आर सर्टेनली सम ग्राउंड्स, यकीनी तौर पर, सर्टेनली यकीनी तौर पर, सम ग्राउंड में रीजन्स, कुछ रीजन्स हैं, कारण हैं, फॉर कॉशियस ऑप्टिमिज्म, किसकी, उम्मीद की, लेकिन वो उम्मीद कैसी, कॉशियस जो कि सतर्क है, यानी जिसमें डर भी है। तो कुछ सतर्क उम्मीद की कुछ क्या है, ग्राउंड्स, रीजन है, मिस्टर पॉस्को सेड ऑफ द सीज फायर प्रपोजल, सीज फायर का जो युद्ध विराम का जो प्रस्ताव है उस पर कहा, अलॉट स्टिल नीड्स टू बी डन, अलॉट स्टिल नीड्स टू बी, अभी तो बहुत कुछ किया जाना बाकी, अलॉट बहुत कुछ, स्टिल अभी भी, नीड्स जरूरत है, टू बी डन किया जाना, यानी अभी तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बट द प्रेसिडेंट हैज शोन सॉलिडरिटी विद प्रेसिडेंट ट्रम्प्स पोजीशन, यूएस ऑफिशियल हैव सेड वाशिंगटन वाज सेट टू डिस्कस टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड टू अ पॉसिबल सीज फायर नेक्स्ट वीक। देखिए, अलॉट स्टिल नीड्स टू बी, अभी तो बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन प्रेसिडेंट हैज शोन सॉलिडरिटी, उन्होंने एकजुटता दिखाई है प्रेसिडेंट ट्रंप के पोजीशन के साथ, यूएस जो यूएस में है। ऑफिशियल्स हैव सेड, या इधर से अलग पढ़ेंगे, यूएस ऑफिशियल्स, यूएस के जो अधिकारी हैं, जो काम करने वाले हैं, हैव से वो कह चुके हैं, वाशिंगटन वाज सेट टू डिस्कस टेक्निकल इशूज, वाशिंगटन वाज सेट में तैयार था, रेडी था, डिस्कस बातचीत करने के लिए टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में, जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। वो टेक्निकल इश्यूज़ किसके बारे में, रिलेटेड टू पॉसिबल सीज फायर, जो मुमकिना युद्ध विराम है उनके मुतालिक जो भी टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में जो भी बातचीत हो सकती है उसके बारे में वो तैयार है, नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ता के वो बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया हो, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।